बीएमसी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने एम ईस्ट वार्ड पर निकाला मोर्चा। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। पूर्व नगर सेवक इरफान खान के नेतृत्व में प्रचंड मोर्चा निकाला गया, जहां बीएमसी एम ईस्ट वार्ड के सामने भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में स्थानीय निवासी शामिल हुए। आइए जानते हैं समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों से बीएमसी अधिकारियों से मुलाकात के बाद उन्होंने क्या सांत्वना दिया। क्या आश्वासन मिला? डिप्टी साहब ने यहाँ पर खुद आकर उन्होंने आश्वासन दिया है जितने रस्तों को एक्सकेवेशन किया गया है जो अभी प्रेजेंट के टाइम पे उसको हम पूरा कंप्लीट करके देंगे 10 तारीख से पहले। और हम लोग ने उनसे डिमांड की है कि जितने रोडों को मेंटेन करना है, जहाँ जहाँ खड्डे हैं जो रोड आधा खुदा हुआ और मेंटेन भी करना है उसको भी कंप्लीट करके वो देंगे। और जितनी समस्याएं हुई हम लोग ने उनको सारी चीज़ें बताई कि वहाँ के दुकानदार जो 3-3 फीट के खड्डे से ऊपर चढ़ के उनको घरों में जाना, सारी चीज़ों की जो बड़ी समस्याएं थी उनको हमने कहा। और वो जब उनसे बातें हो रही थी 10 मिनट सुनने के बदले वो बिहेवियर कर रहे थे कि एक करके बोलो ऐसा ऐसा करो, तो वो थोड़ी सी ऐसी एक्टिंग कर रहे थे। मैंने उनको सिखाया सर, जब आप हम लोग की बातें 10 मिनट सुन नहीं सकते और हमारी जनता जो 3.5 महीने से परेशान है उनका क्या, तो आप भी सुनने की थोड़ी आदत डालिए। और वहाँ पर जो सब इंजीनियर है काम नहीं कर रहे हैं, आप उनका मेमो निकालिए और डे बाय डे आप इंक्वायरी कीजिए ना। हमने उनको सारी चीज़ें बताई है, उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द हो जाएगा। मगर मैं सच में हम लोग निराश है, जिन लोगों से तकलीफ हुई है हमको बहुत दुख लग रहा है। जो जनता हम पे भरोसा करके हमारे लिए साथ में खड़ी थी, आज उनको तकलीफ का सामना करना पड़ा। मैं उस जनता से बहुत माफ़ी चाहता हूँ। जैसे हो रहा है सोचे तो वैसे ही होगा, क्योंकि उनकी नीयत तो वही जाने। लेकिन अभी मैं इसलिए वापस से मैं गुस्से से बाहर आ गया था। मेरे लोग अंदर थे, मेरे एक ही चीज़ बोल के आया हूँ कि देखिए सारे नगर सेवक शायद सबका मिजाज अलग होता है, सबका दिमाग अलग होता है, तो मैं थोड़ा बददिमाग टाइप का हूँ। अगर ये काम नहीं करके देंगे, मुस्लिम भाई मेरा वादा आप लोग की न्यूज़ के माध्यम से मैं बोलूँगा, क्योंकि मेरा रोड नंबर 15 मेरे पास सिर्फ एक रोड है। आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ के लोगों को डेली किसी न किसी चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। पैदल उनको 1-1 किलोमीटर घूम के अपने घरों में आना पड़ रहा है। तो मैं अभी वापस से ऑफिसर लोगों को बोल के मैं नीचे उतरा हूँ कि अगर ये काम वापस नहीं करेंगे 10 तारीख तक मुझे कुछ भी काम नहीं दिखेगा, तो इंशाल्लाह 10 तारीख के दिन चांद रात है, उसी दिन भले से मुझे आगे 500 आदमी 400 आदमी को लेके बैठूंगा या अकेला आके बैठना पड़ेगा, मैं बैठूंगा, क्योंकि मैं चुप नहीं बैठूंगा। क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा दुश्वारी मेरे लोगों को और मुझे हो रही है। तो भाई मैं जनता से अपील करूंगा कि काम मुझे अकेला मत छोड़ो, मेरा साथ दो, मैं आप लोगों को काम करवा के लूंगा, इनकी हलक में से डाल काम करवा के लूंगा इंशाल्लाह। इरफान भाई जल्द से जल्द काम पूरा करने का वादा किया है। जितना खोदा हुआ है वो रमजान के पहले वो करेंगे और जहाँ जहाँ खड्डे हैं उनको मोटरेबल करेंगे, उनको बराबर करेंगे। और इन्होंने वादा किया है कि जल्द से जल्द हम काम पूरा करके देंगे। ये बड़ा धरना प्रदर्शन और इनको हम बाहर निकलने नहीं देंगे बीएमसी से। अभी सोनौने साहब हम लोगों को और उन्होंने हमसे कहा कि 2 दिन पहले मैंने उनको बुलाया कॉन्ट्रैक्टर को और बहुत झापा, तो हम लोगों ने वही बोला कि आपने 2 दिन पहले झापा तो अभी उनका दिमाग ठिकाने आया। अगर यही काम आपने 6 महीना पहले किया होता तो आज हम लोगों को यहाँ पे मोर्चा प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं होती। तो कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा सा मुझे लगा कि सीरियस लिया है। और अभी मैंने उनको यही एक बात और कही कि देखिए प्रभात समिति की मीटिंग होती है तो हम नगर सेवक अपनी आवाज़ वहाँ पर उठाते और काम होते रहते, लेकिन प्रभात समिति की मीटिंग नहीं हो रही, इसलिए अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन मैं और अबू आसिम आजमी, हमारे ग्यासू भाई, हम सब मिलकर एडिशनल कमिश्नर बेला राशि साहब के पास गए थे और उन्होंने भी बताया कि ईगल कंपनी को एक बड़े पैमाने पे फाइन लग चुका है। मतलब कितनी बेशर्म कंपनी है कि उसके बावजूद भी वो बिल्कुल समझ नहीं रही है। लेकिन अधिकारियों ने आज जिस तरीके से एक्शन लिया है, अभी सब जगह काम चालू करा दिए और मैं समझती हूँ कि जितने खड्डे खोदे गए हैं, जितने ड्रेन खोदे गए हैं, उसको तुरंत बनाने का आश्वासन दिया है। और जो रोड हमारे एरिया के, हमारे वार्ड के उनके पास लगे हुए हैं, उनको खोदा नहीं गया, उनको मोटरेबल करके देंगे वो लोग, ताकि हमारे मुसलमान भाइयों का रमजान अच्छा जाए। मैडम क्या ये अब जो अधिवेशन चल रहा है तो आमदार साहब इसको अधिवेशन में क्यों नहीं मुद्दा उठाएंगे? नहीं, आपको शायद जानकारी नहीं है, आमदार साहब ने अधिवेशन में जानकारी उठाई और हाउस के फ्लोर पे ईगल कंपनी का नाम बार बार आया है, इसीलिए एडिशनल साहब ने उसको फाइन लगवाया। लेकिन उसके बावजूद एक्चुअली वो क्या बोलता है कि मैं सीएम का आदमी हूँ, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता। और जिस तरीके
होकर काम कर रहे हैं, इसको पब्लिक की कुछ नहीं पता। गौर करने वाली बात यह है कि आए दिन बीएमसी की लापरवाहियों के चलते आम जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समाजवादी पार्टी के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि रमजान से पहले अगर इन सड़कों के गड्ढों को ठीक नहीं करवाया गया तो उन्हें समाजवादी पार्टी का प्रचंड रूप देखना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रियल खबरें। हेलो, हमारी मांग ये है कि हमारी जो वार्ड अध्यक्ष है वो यहाँ पे आए और मेमोरेंडम जो दिया जा रहा है